जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीआरपी के सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले वगैरह होते हैं, हम हमको उनका रिवीजन कराने वाले हैं। ओके, तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो भी छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज रेशियो होते हैं। जैसे लिखा कहीं पर टेन थीटा लिखा है, कहीं पर कॉट थीटा लिखा है, तो टेन थीटा एंड कॉट थीटा इनको हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, टेन को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके, एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है टेन थीटा का। ये होता कैसे है? देखिए, टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा। इट मीन्स जो टेन थीटा की वैल्यू होगी उसको अगर हम 1 अपॉन में लिख देंगे तो हम लोगों को कॉट की वैल्यू मिल जाएगी या टेन की वैल्यू मिल जाएगी। अपोजिट दोनों है एक दूसरे के, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आता है आपका साइन। अगर कहीं पे साइन थीटा लिखा हुआ है तो इस साइन को हम लोग 1 अपॉन कोसेक के फॉर्म में लिखते हैं, और इसी को कोसेक थीटा इक्वल टू भी हम लोग फॉर्मूला एक बनाते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? ये कोसेक थीटा यहाँ पर आएगा और साइन थीटा अपॉन में जाएगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा। ये सभी फॉर्मूले हैं जो कि आपके क्वेश्चंस में यूज होते हैं कहीं ना कहीं। कहीं पर अगर टेन थीटा लिखा है, अगर आपको आंसर साइन और कॉस में लेना है तो हम लोग टेन को साइन और कॉस में तोड़ के लिख देंगे। एंड अगर कहीं पर कॉट थीटा है तो उसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के फॉर्म में तोड़ के लिख देंगे, ब्रेक करके। इसी तरह अगर साइन थीटा है तो इसको हम लोग 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखेंगे, एंड ये जो कोसेक थीटा है ये 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ओके, तो ऐसे यहाँ पर जो हमने लिखा टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टेन थीटा। ओके, तो कितने फॉर्मूले हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, ये अभी टेन का हुआ, कॉट का हुआ, साइन का हुआ, कोसेक का हुआ। अभी होते कितने हैं? 6 आपके रेशियो होते हैं ना। तो अभी कौन कौन बाकी है? एक आपका बाकी है कॉस, एक दूसरा क्या आपका बाकी है? सेक। देखिए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? यहीं से देखिए, अगर सेक थीटा को हम यहाँ पर लिखे कॉस थीटा के पास एंड कॉस थीटा को सेक थीटा के पास लिखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर कहीं पे कॉस थीटा है लिखा तो उसको हम लोग 1 अपॉन सेक थीटा की तरह भी लिख सकते हैं, एंड अगर कहीं पर सेक थीटा लिखा है तो उसको हम लोग 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली, जैसे हमने यहाँ पर आपको टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा बताया, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा बताया, ये भी दोनों आपस में सेम वही रूल फॉलो करते हैं। ओके, चलिए देखिए, अब हम लोग रिलेशन देखेंगे टेन का कॉट के साथ, एंड कॉस का सेक के साथ, एंड साइन का कोसेक के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन करेंगे ना तो कहीं ना कहीं इसका यूज होता है। टीचर्स जब आप लोग को बताते हैं तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि अरे ये कहाँ से आ गया, कहाँ से, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। देखिए, जो टेन थीटा होता है, अगर हम लोग इसका जो अपोजिट कॉट थीटा होता है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 1 मिलता है। कैसे मिलता है? देखिए, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? ये अगर इस कॉट थीटा को हम 1 अपॉन टेन थीटा लिख दें तो कोई प्रॉब्लम? अभी हम पीछे लिखे थे ना, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, यहीं से आता है। देखिए, इस टेन से ये टेन कट जाता है और ये वो जो 1 है यहाँ से 1 आ जाता है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। सेम इसी तरह जो कॉस थीटा एंड जो सेक थीटा है, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर 1 आता है। कहाँ से आता है? वहीं से जो अभी हमने पीछे लिखा था, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ भी कॉस से कॉस आपका क्रॉस हो जाएगा, आपको आंसर 1 मिल जाएगा। ओके, तो टेन का, कॉट का, कॉस का, सेक का, ये दोनों हो गया। अब हम लोग आते हैं साइन और
कोसेक वाला। तो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई का वैल्यू भी क्या होता है, 1 होता है। ओके, कैसे होता है देखिए, साइन थीटा इक्वल टू हमने आपको बताया था 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, एंड 1 जो कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। देखिए साइन से साइन कट गया, यहाँ भी आपको आंसर 1 मिल गया। ओके दोस्तों, ये अब समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं जो फॉर्मूले वगैरह यूज होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, इनका जो रिलेशन होता है वो फॉर्मूले बनते कैसे हैं। चलिए देखिए, पहला रिलेशन है, आप लोग सुने होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ये एक आपका फॉर्मूला है, ये कहीं ना कहीं यूज होता है। कहाँ पर यूज होता है, जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, तो इसकी वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली 1 पुटअप कर देंगे। ओके, कंडीशंस क्या होते हैं कि ये जो थीटा की वैल्यू है ये दोनों सेम होना चाहिए, एंड एक साइन स्क्वायर के साथ होना चाहिए, और जो सेकंड है वो कॉस स्क्वायर के साथ होना चाहिए, और दोनों का सम होना चाहिए। अगर यहाँ पर सिंबल माइनस का रहेगा तो आप यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते। ओके, अब ध्यान दीजिए, ये एक आपका फॉर्मूला हो चुका है। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम आपको लगभग 6 फॉर्मूले बनाकर दिखाएंगे। देखिएगा, है क्या पहला फॉर्मूला आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले में बोथ साइड एक बार हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, एंड 1 टाइम्स एक बार और कॉस स्क्वायर थीटा से, दोनों साइड डिवाइड करेंगे। ओके, तो चलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी डिवाइड किया हमने, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी डिवाइड किया, एंड यहाँ पर भी हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड। ओके, तो देखिए साइन और साइन दोनों अपॉन में है, स्क्वायर में है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएगा, आपको n1 मिल जाएगा। एंड कॉस बाई साइन हमने अभी पीछे लिखा था, कॉस बाई साइन क्या होता है, tan, सॉरी कॉट। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, ये कॉट होता है। बट यहाँ पर ओनली कॉस साइन नहीं है, स्क्वायर फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, एंड ये भी स्क्वायर होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, हमने इसको भी लिखा था कि 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक। ओके, 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक, इक्वल टू कोसेक। यहाँ पर जो साइन है वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, एंड यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ 1 का भी स्क्वायर होगा, बट ये 1 स्क्वायर होगा तो 1 ही आंसर आएगा। इट मीन्स 1 अपॉइंट साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या पुटअप कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये रहा आपका फॉर्मूला। ओके दोस्तों, अगर कहीं पर क्वेश्चन में कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, एंड अगर आपको आंसर 10 में फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पर आप कोसेक स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करेंगे, एंड वहाँ पर क्या पुटअप करेंगे, कॉट। ओके, tan होगा तो कॉट, कॉट होगा तो tan, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम एक फॉर्मूले का और डेरिवेशन करेंगे। इस कॉट को हम उस साइड ट्रांसफर करने जा रहे हैं। ये कोसेक स्क्वायर थीटा पहले से है इस साइड, ये कॉट थीटा इधर प्लस में है स्क्वायर के साथ, तो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली 1। ये भी आपका एक रिलेशन है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। ओके, अगर कहीं पर लिखा है कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, तो आप इसकी वैल्यू 1 लिख देंगे। ओके,
थीटा की वैल्यू सेम होने पर कोसेक स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा की माइनस करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है 1। अब जैसे हम लोगों ने बोथ साइड साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया है दोस्तों, सेम उसी तरह अब हम लोग बोथ साइड कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। चलिए अब कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। ओके, बोथ साइड हम लोग अब कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है tan। ओके, साइन बाई कॉस क्या होता है tan। बट यहाँ पर स्क्वायर टर्म्स में है साइन और कॉस, तो बोथ साइड स्क्वायर करिए तो साइन स्क्वायर और जो कॉस स्क्वायर है इनका रेशियो हम लोग क्या लिख सकते हैं tan। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। एंड ये देखिए कॉस और कॉस दोनों सेम है स्क्वायर फॉर्म में, तो इनको हम लोग क्रॉस कर देंगे 1 आ जाएगा। एंड 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, है ना, अभी हमने पीछे लिखा था ना 1 बाई कॉस क्या होता है सेक। बट यहाँ कॉस का स्क्वायर फॉर्म में है तो बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो हम लोग को 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पुटअप करेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका एक और फॉर्मूला बन चुका है डेरिवेशन। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड जैसे हमने अभी उस वाले क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर थीटा को साइड ट्रांसफर करके एक और डेरिवेशन किया था फार्मूले का, यहाँ भी वही करेंगे। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, इसको यहीं पर रहने दीजिए। एंड ये जो tan स्क्वायर थीटा इसको राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर प्लस है tan, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। एंड इक्वल टू क्या बचेगा ओनली 1। तो दोस्तों देखिए जैसे यहाँ पर कोसेक स्क्वायर 30 माइनस कॉट स्क्वायर 30, यहाँ पर कोई भी एंगल हो सकता है 30, 45, 60, 90, 135 कुछ भी हो सकता है, तो बस सेम होना चाहिए एंगल जो थीटा है दोनों सेम होना चाहिए, तो आप उसकी वैल्यू 1 पुटअप कर देंगे। तो सेम जैसे यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 30, 45 आप कुछ भी पुटअप कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि दोनों सेम होना चाहिए। ओके, इसकी हम लोग वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ और फॉर्मूले हैं उसका रिवीजन करते हैं। जैसे देखिए एक है tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, अब इसी तरह से और फॉर्मूला होता है sin 2a। sin 2a को क्या लिखते हैं हम लोग 2 sin a इंटू कॉस a। ओके, और इसी तरह cos 2a का भी फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसका देखिए 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस, अगर यहाँ पर a है तो a ही लिखते हैं, क्या होगा a माइनस साइन स्क्वायर a। एंड एक दूसरा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ओके, अब देखिए साइन 2a हो गया cos 2a हो गया। इसी तरह से आपका एक और फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से कॉस ए प्लस बी का भी फॉर्मूला होता है, इसका क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, ध्यान दीजिएगा जो कॉस वाला होता है
प्लस वाले में माइनस होता है एंड माइनस वाले में प्लस होता है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो साइन ए प्लस बी एंड कॉस ए प्लस बी का हो चुका है। अब हम लोग किसका निकालेंगे, साइन ए माइनस बी का एंड कॉस ए माइनस बी का। ओके, चलिए साइन ए माइनस बी का देखते हैं हम लोग। साइन ए माइनस बी, इसका क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसी तरह कॉस ए माइनस बी का भी होता है, इसमें कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो साइन ए प्लस बी का होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसमें प्लस है तो प्लस ही रहेगा। एंड साइन ए माइनस बी में क्या होगा, इसमें माइनस है तो यहाँ माइनस ही रहेगा। और दोनों जो ये सब लिखा है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये सेम रहता है। सेम जो कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस रहेगा तो माइनस होगा एंड माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस रहेगा। और ये जो कॉस ए कॉस बी एंड साइन ए साइन बी लिखा है ना, ये सेम रहेगा। ओके, अब एक और फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं साइन 3a का। साइन 3a इक्वल टू क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ओके, साइन 3 इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। इसी तरह कॉस का भी होता है, कॉस 3 इक्वल टू क्या होता है, इसमें ये जो 4 साइन क्यूब ए लास्ट में लिखा है ना, कॉस के साथ पहले लिखा जाएगा। जैसे देखिए 4 कॉस क्यूब ए, ये पहले लिखा जाएगा, माइनस ये जो 3 साइन ए लिखा है, साइन है तो साइन आ गया है, अब यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पर कॉस आ जाएगा। ओके, साइन 3 इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए एंड कॉस 3 इक्वल टू क्या होता है, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ओके, चलिए दोस्तों, इतना जितना फॉर्मूला हम बताए हैं रहने देते हैं। अगर कुछ छूटे होंगे तो हम आपको बाद में वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।